Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about some questions related to maths. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को जो कि आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा, और अगर आप किसी और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि फॉर मैथ्स फॉर पेपर 1 DSSB KVS एंड रीड, तो यस जैसा कि आप सभी को पता है कि KVS का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो आपके लिए अपकमिंग वैकेंसी है वो DSSB की वैकेंसी है, और DSSB के पेपर 1 में जो मैथ्स का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन ये भी जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें सो दैट कि हम इसे टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर पाए। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है दिस इज फ्रॉम नंबर सिस्टम। ठीक है, ये नंबर सिस्टम टॉपिक से लिया गया है। अगर आप जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट सेक्शन जो आपका आएगा मैथ्स में वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ऑल्दो आप सभी इस क्वेश्चन से अवेयर होंगे, बट आज हम कुछ ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस को कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये आपको दिए गए हैं है ना, फ्रैक्शन भिन्न दिया गया है। अब इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से क्या करेंगे, हर एक को डिवाइड करोगे, फिर आप चेक करोगे कि है ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ सारे फ्रैक्शन को पहले अपने को लिख लेना है। ये भी लिखने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी, मैं जस्ट बता रही हूँ इसलिए यहाँ मैं लिख रही हूँ 9/20 एंड 36/47। आपको करना क्या है कि सभी के आगे 0 लगा देना है ताकि सभी का न्यूमरेटर जो है हर एक फ्रैक्शन का, हर एक भिन्न का जो अंश है वो हर से बड़ा हो जाए। ठीक है, अब आप जब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम्स में। फिर 8 से इसको करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। फिर 20 से आप 90 को करेंगे तो ये 4 टाइम्स में। अगेन जब आप 47 से 360 को करेंगे तो 7 टाइम्स में। जब आपने इसको डिवाइड कर लिया तो आपने देखा नंबर क्या है 6847। अब आप यहाँ से इजीली जज कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है, द फ्रैक्शन इज व्हाट 9/20। नेक्स्ट वन इज व्हाट 6 वाला, तो 6 वाला फ्रैक्शन है क्या आपका 3/5। अगेन 7, ये वाला फ्रैक्शन आपका क्या है 36/47। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज व्हाट, आपका सबसे बड़ा भिन्न क्या है इसमें, विच इज 7/8। तो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएंगे, दिए गए नंबर्स को, दिए गए फ्रैक्शंस को हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ जो भी हमारे पास भिन्न दिए गए हैं उनमें से हमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले अपने को जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए उन्हें राइट डाउन करना है। 4/7, 7/8, 6/7 एंड 5/6। अगेन अब इसको लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस इज व्हाट 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो 1 है। हर और अंश के बीच जो अंतर है वो 1 है। जब कभी भी दोनों के बीच का अंतर 1 होगा या समान होगा, ठीक है, when the difference between the numerator and the denominator would be the same, तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है और किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, मीन्स स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या आएगा, सबसे छोटा भिन्न आपका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 4/5।
अगेन उसी तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हो 7/8 जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका, लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 7/8। ठीक है, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, जब इन दोनों के बीच में जो अंतर है, व्हेन द डिफरेंस वुड बी द सेम, जब दोनों के बीच में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस सेम होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, बट क्या होना चाहिए, सेम, तभी हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी जब डिफरेंस सेम नहीं होगा वैसे क्वेश्चंस को भी हम मतलब डिस्कस करेंगे in our next video. Now coming to the question number 3, which is represent 0.6 bar, 0.76 bar in the form of p by q. ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 की मैथमेटिक्स से लिया गया है, और जो ये फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया 0.6 बार, ये बेसिकली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे करना है अपने को। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आप सभी को आता होगा, और ये बुक में भी दिया है तो आप बुक से भी देख सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें कि हम इसको इजीली और विद इन टाइम लिमिट कैसे करेंगे, तो अपने को क्या करना है, जो भी दिया गया है उसे सबसे पहले लिख लेना है 0.6 बार। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि आपको जो भी गिवन है उसमें चेक करना है कि नॉन जीरो नंबर क्या है, मतलब वो सारे नंबर्स हमें लिख लेने हैं जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे कि जो नंबर दिया गया है वो सिर्फ क्या है, नॉन जीरो क्या है, 6, तो 6 को हमें उतार देना है। ठीक है, न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखेंगे। अगर एक सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो हमें डिनोमिनेटर में 10-1 करना है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो हमें डिनोमिनेटर में 100-1 करना है, अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो हमें 1000-1 करना है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है 10-1 विच इज 6/9, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो एक और फ्रैक्शन अपने को दिया गया है 0.27 बार, और आपसे लिख दिया, आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो आपको क्या करना है, अभी अभी जो मैंने बताया कि नॉन जीरो के अलावा जो भी नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, तो लिख दिया। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है 100-1, तो ये क्या देगा 27/99। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 9 टाइम्स में जाएगा, ये 3 से 33, अगेन 3 3 जा 9, एंड 3 से 11 टाइम्स में ये जाएगा, और आंसर वुड बी व्हाट 3/11। ठीक है, अब हम इस वाले को देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि आ जाए 0.76 बार। अगर आप यहाँ देखोगे तो बार सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर है, तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में भी अगेन हमें इस नंबर को उतार देना है, न्यूमरेटर में हमें राइट डाउन कर देना है जो भी नॉन जीरो नंबर है। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जब कभी भी एक नंबर के ऊपर बार आएगा अपने को क्या करना है 10-1, तो हम यहाँ क्या करेंगे 10-1, तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल कॉमन है। अब देखो आगे हमें क्या करना होता है, अगर जो भी नंबर के ऊपर बार है उससे पहले जो डिजिट है, ठीक है ना, उस डिजिट को हम क्या करते हैं इस वाले नंबर में से माइनस करते हैं। तो 76 से हम किसको माइनस करेंगे 7 को, 7 के ऊपर बार नहीं है ना तो इसको हम माइनस कर देंगे। और साथ में एक और चीज का ध्यान देना है कि जो भी नंबर अपने को दिया गया है ना, अगर वो नंबर डेसिमल के बाद है, ठीक है, और उसके ऊपर बार नहीं है, तो हमें देखना है कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो सिर्फ एक सिंगल नंबर है जो कि डेसिमल के बाद है और उसके ऊपर बार नहीं है, मतलब यहाँ पे एक और 0 आपको लगा देना है। जो भी आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में एक 0 लगा देना है। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो ये आपका क्या आ जाएगा 69, और नीचे 10-1 इज 9, तो ये आपका क्या आ जाएगा 90। अब ये किससे कट सकता है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 0, 23/30। एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि और क्लियरिटी बन जाए। जैसे सपोज अगर ऐसे दिया गया हो 1.27, तो अब क्या करोगे, ऐसे दे दिया गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया गया है नॉन जीरो है उसको उतार देना। अब देखो एक भी नॉन जीरो है, 2 7, जो भी दिया गया उसको हमने उतार दिया, 127। कितने नंबर के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार होगा तो अपने को क्या करना है 100-1, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 100-1। नेक्स्ट
क्या बताया था आपको कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं, माइनस कर दिया। लेकिन अब क्या देखना है, यहाँ जो नंबर था वो डेसिमल के बाद था, तो डेसिमल के बाद अगर नंबर हो जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एक जीरो लगा देते हैं। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं हो उतने जीरो लगा देंगे। लेकिन इस वाले केस में हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डेसिमल से पहले है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 126/99, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 3 3 = 9। अगेन अगर हम इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12 और नीचे 11। सो द आंसर वुड बी व्हाट, 14/11। तो ये कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, जिसे कि आपने देखा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप इस वीडियो से हेल्प कैसे ले सकते हो, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इन ट्रिक्स को देखना है, साथ में आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो और वहां से क्वेश्चंस लगा कर देखो कि आप आखिर इस मेथड से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अब ये 4 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन में अटकोगे, ठीक है ना। तो उसको भी साथ साथ में करके देखना है कि क्या मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इस मेथड से कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेथड सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है। जब कभी भी ऐसे कंडीशन आएंगे, स्पेशली इसमें और इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, जहाँ डिफरेंस 1 आएगा वहाँ सिर्फ ये मेथड एप्लीकेबल है, जो कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आऊंगी और ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।